अभी हम लोग का 6.2 का जो भी था ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, तो उसमें का 2 क्वेश्चन। अभी ये क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 6.2 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। अभी तक सब क्वेश्चन में बोर्ड पे सॉल्व किया, लेकिन ये सब क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये सब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा हम लोग का 6.2, उसको मैं सबको बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। इसमें देखो क्या दिया, टू फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। हम लोग को क्या है, रिवर उसका चौड़ाई फाइंड करना है। अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ मेक एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ 16। मतलब ये क्या होता है, एक आदमी कोई भी खड़े होकर एक किनारे से क्या करता है, देखता है टावर पे, एकदम ऊंचाई पर देखता है। नदी व्हेन ही मूव 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम बैंक एंड ऑब्जर्व द सम टॉप ऑफ द टावर। मीन्स क्या करता है वे, वही थोड़ा 50 मीटर आगे जाकर उसके बाद वह क्या करता है, रिटर्न वही टावर पे देखता है। ही इन लाइन ऑफ द विजन मेक एन एंगल द एलिवेशन ऑफ 35। मीन्स मैं आपको बताया था लाइन ऑफ विजन क्या होता है, जो देखते हैं और देखने के बाद जो है लाइन बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोलते हैं। तो उससे कितना एंगल बनता है, एलिवेशन का ही बनता है, बट कितने का, 35 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हाइट वाइड ऑफ द रिवर। मतलब हम लोग का क्या करना है, विड ऑफ द रिवर, मतलब हम लोग को क्या करना है, उसका चौड़ाई और उसकी क्या निकालना, ऊंचाई। यही दो चीज हम लोग को फाइंड करना। और दिया 1061 डिग्री इक्वल टू 1.8 और 1035 डिग्री इक्वल टू 0.7, यही हम लोग को दिया है। तो देखो अब सॉल्यूशन में डायग्राम बना है, आपके सामने टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और इससे भी आपको समझ में आएगा। देखो इसमें क्या दिया है, ए बी डी दिया है और उसमें ए बी सी दिया है। तो अब देखो पहले हम लोग को क्या बोला था कि टू फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर, जो हम लोग को फाइंड करना था, उसका चौड़ाई फाइंड करना था। तो उसके बाद अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। तो जो देखो ए बी सी एंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक किनारे से खड़े होकर देख रहे हैं टावर पे, तो ए पर देख रहे हैं, ए हमारा क्या टावर है, और हम लोग बी सी मतलब सी से जब देख रहे हैं तो हम लोग को 61 डिग्री का क्या बन रहा है, एलिवेशन ऑफ एंगल बन रहा है। वेन ऑफ द 50 मीटर मतलब सी से डी, और आगे 50 मीटर हम लोग जाने के बाद जब देखते हैं तो डी से हम लोग को टावर क्या है, ए है। मीन्स क्या हो रहा है कि डी से जब ए पे देख रहे हैं तो 35 डिग्री का हम लोग को एक एलिवेशन का और एंगल बनता। अब बोलता हाइट निकाल लो। तो अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग खड़े हैं, कहा बी और सी पे खड़े हैं और डी के लाइन पे हैं, तो उसके बाद ये हमारा हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल के ऊपर जो है बी से ए के बीच का जो है वही हाइट है। देखो ये लिखा है। अभी उसका देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, तो इसके बाद अभी आपको मैं कराते जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो हमको निकालना था, तो अभी देखो बी सी को एक्स सेलेक्ट किए। देखो अभी सॉल्यूशन में सब समझ में आएगा। सॉल्यूशन में क्या है, सिगमेंट ए बी, जो हमारा सिगमेंट ए बी है, सो द टावर ऑन द अपोजिट बैंक। मीन्स हमारा ए बी क्या होगा, अपोजिट बैंक होगा। ए इज द टॉप ऑफ द टावर, जो अभी मैं आपको बोला ए क्या है, एकदम टॉप पे है टावर। एंड सिगमेंट बी सी उसका क्या है, बी सी सो द वाइड ऑफ द रिवर, मतलब उसकी चौड़ाई कितना है, बी सी है। और लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर, मतलब एच जो उसका क्या हाइट ऑफ द टावर है। एंड यक्स बी द वाइड ऑफ द रिवर, और यक्स जो उसकी चौड़ाई है। ये तो आपको समझ में आएगा, यच उसकी क्या है, ऊंचाई है, और यक्स क्या उसकी चौड़ाई है। हम लोग को फाइंड करना है यही। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 1060। अब 1060 आपको एक बात पता है कि अगर टावर हमारा ए बी सी को देखोगे तो बी हमारा क्या है, 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का क्या होता है, सामने का होता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, एच और एक्स निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आराम से एच और एक्स निकालना है। तो हम लोग को देखो ध्यान से देखोगे तो ए बी सी ये तीनों एंगल ऐसा है, तो एंगल के सामने वाला क्या है, 90 का। 90 का ए क्या हो गया हमारा, ए हमारा, ध्यान से देखो ए हमारा हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस हो गया मीन्स हम लोग को अगर निकालना किधर से, एक मिनट रुको, देखो आपको बताता हूँ। क्या अभी देखो ए एंगल था, अभी यहाँ अगर हम लोग का ऐसे खींचने के बाद इस एंगल को बनाएंगे तो इसके अपोजिट क्या आएगा, ए आएगा एच, और इसका क्या होगा, एडजेसेंट साइड एच होगा, ए सॉरी एक्स होगा। अभी इसके बाद हम लोग को एक जो सामने वाला लाइन है ए हमारा क्या हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आएगा नहीं, क्योंकि एच और एक्स फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या लगेगा, 10 वाला लगेगा। कौन सा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। आपको टेन थीटा का फॉर्मूला आता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। 61 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, एच अपॉन एक्स हो गया। अभी देखो 1061 डिग्री का कुछ वैल्यू हमको क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था क्या, हाँ, तो बस हमको क्या करना है, जो भी दिया है उसको रखना है। तो अभी 61 का डिग्री कितना था, 1.8 रख दिया यहाँ पर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। रख दिया 1.8। रखने के बाद एच अपॉन एक्स का कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग नहीं किए। अब उसके बाद हम लोग को क्या है, देखो तो एच अभी यही रहने दो। एच को अगर आप देखो, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 8 इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एक्स है। अगर मैं एक्स को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू एक्स हो जाएगा।
इक्वल टू एच रहेगा लेकिन देखो यही क्या किया एच पहले, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एच इक्वल टू 1.8 इंटू एच, यही जो लिखा है। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। एक मिनट उसके बाद समझाता हूं आपको। देखो ए आपको आ गया रहेगा, तो एच को एच को 1.8 में इधर किया तो इंटू होगा। अब हम लोग का क्या बचा, देखो ध्यान से, एच इक्वल टू कितना है 1.8 इंटू एक्स। बट हम लोग को कोई भी चीज चाहिए पॉइंट में नहीं चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो मल्टीप्लाई बाय 10, आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, और दोनों साइड क्या किया 10 से इंटू किया तो 10 एच हो गया, इक्वल टू 1.8 में किया। कभी भी हम लोग अभी देखो इसको एक मिनट रुको कैंसिल कर देता हूँ। 1.8 अगर पीछे से देखते 1 डिजिट के बाद रहता है हम लोग का कोई भी चीज, तो 10 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18, क्योंकि 18 इतना आएगा, पॉइंट एक के बाद पॉइंट का जीरो की वैल्यू नहीं होती, मीन्स हम लोग का इतना आ जाएगा। तो आप लोग को लिख के क्या दिया है, डायरेक्ट किया है, आपको ये चीज मैं समझा दिया, तो आपका क्या आ जाएगा 18x आ जाएगा। अब इक्वेशन उसको क्या मान लेने का 1, तो हम लोग का एक आ गया 10x इक्वल टू 18x इक्वल टू इक्वेशन 1 होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इन राइट एंगल ए बी डी, अभी हम लोग का ए बी सी में हुआ था तो हम लोग को पता चला। अब हम लोग को ट्रायंगल में पहले बताना नहीं पड़ा कि ए बी सी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को दूसरा ट्रायंगल में बनाना है तो ए बी डी में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में। तो देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो वापस वही काम है, 10 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, 1035 डिग्री इक्वल टू, देखो यहाँ 1035 लगा। अब उसका बाद एच, और आप ध्यान से देखोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या एक्स प्लस 15 मीटर आगे जाकर किया था, तो दोनों ऐड करोगे, क्या करोगे एक्स और 15 ऐड करोगे, तो ये देखो लिखा हुआ है आपके ये बुक में, क्या लिखा है यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है 1035 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 15, कितना दिया एक्स प्लस 15 दिया आपको समझ में आ गया रहेगा। अब 35 का हम लोग को वैल्यू कुछ दिया है स्टार्टिंग में, देखो क्वेश्चन में इधर ऊपर लिखा है, क्या लिखा है 1035 इक्वल टू 0.7 लिखा तो रख दिया, एच का तो वही, और बाकी किसी का वैल्यू नहीं दिया, एच का भी नहीं दिया एक्स, तो इसे रहने दो। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से भी हम लोग को देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स का 15 इसको ले 0.7 इंटू कर दिए, ए ब्रैकेट वाला जो भी टर्म्स है हम लोग का एक्स प्लस जो भी है 50 लिख दिए यहाँ पर लिखे, और ये वही। तो हम लोग कभी भी अगर हम लोग का इक्वल टू की इधर रहता है कोई भी चीज तो मैं इधर लिख सकता हूँ, नॉर्मल से ये सब बेसिक आप लोग को इससे पहले सब मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग इतना करने के बाद देखो आपका क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू 0.7 ब्रैकेट में एक्स प्लस 15 इतना आ गया। अभी इसमें 0.7 है तो हम लोग को पॉइंट क्या करना है, इसको हटाने के लिए वापस 1 डिजिट के बाद है 10 से इंटू करूंगा, 10 से करूंगा तो कितना आएगा 070, और पॉइंट 1 डिजिट के बाद मीन्स कितना हो जाएगा 07। तो कभी भी हम लोग का क्या होता है 07 है तो आगे जीरो की वैल्यू नहीं होता, और पीछे कब नहीं होता है, जब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होता। इसके बाद पॉइंट का जीरो की इधर हट गई और इधर जीरो का हट गया, मीन्स हम लोग का क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो ये देखो उसमें भी डायरेक्ट किया है, आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो इसमें करोगे तो जब इतना करोगे तो इधर आगे भी 10h हो जाएगा और 7 और ब्रैकेट वाला, तो इसे रहेगा हम लोग का इक्वेशन 2 बन गया इक्वेशन। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहेगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 10h इक्वल टू 18x है, और इसमें सेकंड में क्या है आपको ध्यान से देखो तो 10h इक्वल टू इतना, मीन्स 10h के इसमें 7 ब्रैकेट में x प्लस 15 है, और इसमें क्या है, तो मतलब अगर मैं 10x की जगह 18x रख दूंगा तो यहाँ पर x यहाँ पर x, एक x का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग इतने से इतना कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके तो अभी देखो आप लोग को मैं इतना बताया, अभी क्या होगा 10h इक्वल टू 18x है और यहाँ 10h इक्वल टू इतना। अगर मैं 10 दोनों में इसके लिए क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, मीन्स 10h की जगह इस 10h का जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पर रख दिया इस 10h पे, 10h पे रखा तो यहाँ कितना आ गया 18x इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो 7x और प्लस 7 का इंटू किस में कर रहा है 50 में, जब 15 में करेगा तो कितना आएगा 7 5 35 मीन्स 350 आ गया, 350 आ गया। आपको इतना नॉर्मल तो बेसिक आना ही चाहिए क्योंकि आप 10th में हो, तो 350 आ गया। अब 7x इधर 18x इधर लाएंगे प्लस में माइनस होगा तो 11x आएगा और 350, और फिर बाद में हम लोग को x का वैल्यू निकालना, तो x क्या होगा 11 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू अगर 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखो नॉर्मल सा इधर करके दिया, आप लोग अपने बुक में सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा। अभी इसके बाद हम लोग को क्या है देखो x का वैल्यू कितना आ गया
31.82 आ गया। अब उसके नाउ एच इक्वल टू हम लोग को हाइट भी निकालना था, क्योंकि दो चीज फाइंड करना था, एक हम लोग को उसकी चौड़ाई और एक उसकी ऊंचाई, दो चीज निकालना था। एच का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को एच निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन बना था। हाँ बना था, कौन सा इक्वेशन बना था, देखो कितना हम लोग को एच इक्वल टू, इधर देखो ध्यान से, एच इक्वल टू इक्वेशन क्या बना था 1.8 इंटू एक्स बना, तो उसमें हम लोग रख सकते हैं, तो रखे एच इक्वल टू 1.8 एक्स। तो अभी एच से इंटू किया कितने से 31.82, मतलब 31.82 से हम लोग क्या किया इंटू करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 57.28 मीटर आ जाएगा। वाइड ऑफ द रिवर 31.82 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर 57.28 मीटर। तो आप लोग का यही क्वेश्चन था, बस इसमें हम लोग को क्या करना है, ऊंचाई और चौड़ाई निकालना था, तो हम लोग दोनों निकाल लिए। आप लोग उसको ध्यान से देखना, थोड़ा क्वेश्चन इसका लेंदी है और उसको ध्यान से देखोगे तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बस ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो तो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। अभी देखो हम लोग का क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी थोड़ा बड़ा ही है, इसको पहले आप लोग को अच्छे से समझना है। देखो क्या है, रोशनी, एग्जाम्पल नंबर 4 है, रोशनी से saw an eagles ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट एन ईगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री। मतलब रोशनी क्या करती है, देखती है, क्या देखती है, एक ईगल रहता है ट्री के एकदम ऊपर रहता है, एकदम टॉप पे रहता है। आई विल सी वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द हाउस। वे क्या करती है, अपने घर के मुहारी, मतलब बोलते हैं ना घर के सामने, एकदम गेट पे ही अपने खड़े होकर वे सामने देखती है, एकदम ट्री पे एकदम टॉप पे क्या रहता है, एक ईगल रहता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सी वांट टू द क्या टेरिस ऑफ द हाउस ऑफ डेट सी कुड सी इज द क्लियरली। वे क्या करती है, उसको बराबर दिखता नहीं तो क्या करती है, और ऊपर क्या करती है, अपने टेरिस पे जाकर उसको क्लियरली देखने की कोशिश करती है। द टेरिस वाज द हाइट ऑफ द 4 मीटर, और उसका जो दरवाजे से उसका टेरिस ऑफ 4 मीटर ऊपर था। आई विल ऑब्जर्विंग द ईगल फ्रॉम देयर एंड ईगल्स एलिवेशन ऑफ वाज 52 डिग्री एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज द ईगल। मीन्स तो हम लोग को बताना है कि वे जब 4 मीटर ऊपर 4 मीटर ऊपर जाकर अपने टेरिस पर से देख रहे थे ईगल को, तो कितने का डिग्री बना, एलिवेशन का ही बना, बट कितने का 52 डिग्री का। और उसके बाद तब बताना है कि ग्राउंड से उस ईगल के बीच की जो दूरी थी वे कितना था, हम लोग को उसका हाइट बताना है ग्राउंड से। और जो भी आएगा फाइंड द आंसर करेक्ट अप टू नियरेस्ट क्या है, नजदीक वाला इंटीजर्स नंबर का जो है रहेगा उसको बताना है। तो जब आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें ध्यान से देखो, आपको दिया 1061, 1052, 1029 तो 1038। तो आपको एक चीज नोटिस करोगे, अभी अगर आप डायग्राम नहीं ध्यान दोगे या दोगे तो भी हम लोग को दो चीज तो पता है, 61 एलिवेशन का बन रहा है एंड 52 एलिवेशन का बन रहा है, बट और बाकी ये दो कहाँ से आ गया, 1029 एंड 1038 कहाँ से आ गया, तो उसको आपको देखना है। देखो आपको अब पूरा डायग्राम समझाता हूँ मैं। जैसे कि हम लोग को क्या, रोशनी सॉ एन ईगल। अभी देखो इसमें हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन में तो डायग्राम कैसे बना अपने आप आ जाएगा। देखो इन द फिगर में क्या किया है 6.12। अभी क्योंकि क्वेश्चन रिटर्न पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बार बार, तो इसके लिए भी क्या है 6.12 में आप ध्यान से देखना। पी क्यू जो है हमारा, पी क्यू कहाँ है, आप ध्यान से देखो, ये पी और क्यू, ये है पी से क्यू इज द हाउस ऑफ द, हाउस है मीन्स क्या है, उनका घर है, किसका, रोशनी का घर है पी क्यू। एंड ये हमारा क्या सॉल्यूशन में बोलता है, एंड यस आर, यस और आर कहाँ है, यहाँ पर यस और आर, ये हमारा क्या, यस आर इज द ट्री, मीन्स ये उनका घर है पी और क्यू। और उसके बाद यस आर जो बताए, यस आर इस साइड का जो है वे उनका क्या, ट्री, ट्री का मीन्स टॉप वाला आर होगा। हाँ देखते हैं, द ईगल इज एट आर, मतलब ईगल कहाँ बैठा है, आर पे बैठा है। और हम लोग कहाँ से फर्स्ट बार कहाँ से देखे, तो अपने घर के एकदम दरवाजा। अभी उनका पी क्यू क्या होगा, घर हो गया, क्या होगा, पी क्यू जो उनका है वे क्या, उनका घर है। तो घर के सामने से फर्स्ट टाइम क्या किए थे, घर से देखे थे, तो घर से देखे तो उनको 60 का बना था एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स क्या होता है, ऊपर का बना 60 डिग्री का, देखो लिखा। दूसरी बार क्या हुआ, तो 4 मीटर ऊपर गए थे, कितना मीटर, 4 मीटर। वे अपने किस पे गए थे, टेरिस पे जाने के बाद बनाए, तो टेरिस पे जाने के बाद बना था, कितने एंगल बना था, 52 डिग्री का एलिवेशन का एंगल बना। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि एक हम लोग लाइन खींच के, एस पी खींच के हम लोग क्या किया, 61 का एक डिग्री बना, तो बना। तो ए हम लोग का एस आर क्या होगा पता है आपको कि उनका क्या है, ऊपर एकदम ईगल है, मीन्स ये क्या है, ट्री का पेड़ है। और उसके बाद हम लोग को बताता है कि एक एलिवेशन का बना 60 और 4 मीटर जब वो अपने टेरिस पे जाने के बाद ऊपर बनाते 52 का डिग्री बना। आपको अच्छे से क्लियरली अब डायग्राम समझ में आएगा, बट अभी ये दो ऊपर 29 और 38 कहाँ से है वे नहीं समझ में आएगा। तो अभी देखो इसमें देखो, ड्रॉ हम लोग सेगमेंट क्यू टी,
क्यू टी कहाँ है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यू और टी कहाँ पर है, क्यू और टी यहाँ पर है, जो लाइन डॉट 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 करके लाइन मिलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर भी हम लोग को कभी भी जब तक बेस नहीं रहेगा तो एक हम लोग का ट्रायंगल नहीं। अभी आप क्या करो, अगर नॉर्मल से ऐसे अगर बना दोगे तो हम लोग का कोई बोलेगा क्या ट्रायंगल है, नहीं। तो इसके लिए बीच में 4 मीटर यहाँ ऊपर चली गई थी, तो यहाँ से करने के लिए ऐसा ऐसा डॉट किया हुआ है, तो मीन्स ये भी एक क्या बनाया गया है, ट्रायंगल बन गया है। तो अभी उसके बाद क्या बोलता है, क्यू टी परपेंडिकुलर सेगमेंट किस पे, आर एस पे, मीन्स आर एस का जो लाइन है उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर लाइन क्या हुआ गया है, ड्रॉ किया गया है। इतना समझ में। अब उसके बाद क्या बोलता है, देखो क्वाड्रिलेटरल टी एस आर क्यू, टी कहाँ है, टी एस आर सॉरी टी यहाँ पर है यस, उसके बाद क्या है टी एस पी क्यू, हाँ टी एस पी क्यू मीन्स ये क्या है, टी एस पी क्यू। वो तो ये चारों को क्या किया हुआ है, एक क्या हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका क्या होता है, देखो ESP कितना है, ESP EX है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ESP कितना है, एक मिनट, ESP EX है। और उसके बाद हम लोग का TR कितना है, T से R की बीच की दूरी कितना है, T से R, एक मिनट, ESP कितना है, ESP X है, और TR कितना Y। ये हम लोग क्या किए हैं, लेट किए, क्वाड्रिलेटरल है बट हम लोग को लेट क्या हुआ किया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, TSPQ। ये कहाँ से देखो, ये जो ऐसा बना हुआ नीचे है TSPQ, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है बट हम लोग को लेट क्या किया हुआ है कि X और Y। ESP क्या है हमारा, X है, एंड TR हमारा क्या है, TR, ये ऊपर साइड जो लाइन की खींचा हुआ है ये हमारा क्या है, क्योंकि नीचे का TS का तो पता ही 4 है बट ऊपर का हाइट पता नहीं, उसको निकालना है। तो हम लोग को पता है कि Y, ये दो चीज हम लोग लेट किया। अब नाउ इन ट्रायंगल RESP, RESP कहाँ आपको दिखेगा, RESP, ध्यान से देखो, ऐसा करके एक एंगल बना हुआ है जो हम लोग को फर्स्ट वाले एलिवेशन का 61 डिग्री का बना हुआ है। देखो मैं बनाकर भी आपको समझा दिया, ये हम लोग का ट्रायंगल में ध्यान से देखना है आपको, और बाकी सब क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। इसमें देखो अब एंगल R होता है, क्या होता है एंगल R, RESP में हम लोग को PRS, अभी देखो PRS क्योंकि हम लोग को एक का 90 का पता है और एक को 61 उसका नहीं पता, तो उस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PRS क्या बनाएंगे, PRS एक एंगल बनाएंगे। तो उस एंगल में देखो क्या किया हुआ है, अभी हम लोग का क्या होता है 90 है, राइट एंगल कितना 90 है, एक एंगल हो गया, और दूसरा का एंगल P कितना हम लोग का 61, वे दोनों माइनस कर देंगे 90 में से 61, तो हम लोग को पता चल जाएगा तीसरा एंगल जो हम लोग का R है कितना 29। आपको ये समझ में आएगा, जस्ट सेम वैसे हम लोग को RTQ करना, RTQ कहाँ है, RTQ जस्ट ये ऐसे किया हुआ जो लाइन है और फिर ऊपर का ही खाली इतना, तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक मिनट हटा देता हूँ, हाँ तो क्या होगा RTQ में हम लोग को क्या है QRT, सेम उसी प्रकार से अपने क्या करना है QRT। अब QRT में भी क्या है, ए 90 का है, टी हमारा क्या 90 का है, 52 का, 90 में से 52 जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 38 आएगा। इतना आने के बाद आपको देखो समझ में कुछ आ गया रहेगा, ऊपर दोनों का मिल गया और नीचे हम लोग को दोनों का, तो हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग को कभी भी H चाहिए या Y चाहिए या X चाहिए, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, अभी इधर दिया एलिवेशन में तो हम लोग को टेन थीटा ही लगेगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको याद है, देखो आपके बुक में लिखा नहीं, 10 PRS, अब PRS कहाँ है, PRS, अभी PRS में अगर हम लोग को 38 को पकड़ता हूँ, क्या पकड़ता हूँ 38 को पकड़ता हूँ PRS, ध्यान से देखो सर, PRS फर्स्ट बार किए तो कितना आया 29 आया, कितना आया है 29 ही आया ना, हाँ फर्स्ट बार में कितना आया 29 आया है, तो 29 फर्स्ट बार हम लोग को 29 को पकड़ेंगे, तो देखो इधर क्या किया है आपके बुक में, एक मिनट, क्या किया 29, तो अभी इसका अपोजिट क्या होगा, क्या होगा अपोजिट, ESP हुआ है कि नहीं, अब उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, RS हुआ है, देखो ए अपोजिट, ये हमारा एडजेसेंट, क्यों, क्योंकि एंगल किसको पकड़ा है 29 R को पकड़ा है, तो हम लोग को X फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड कैसे हुआ, देखो रखे फिर 1029 हम लोग को स्टार्टिंग में कुछ लिख के दिया था क्या, हाँ 0.55, हाँ 0.55, और उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, ESP कितना X है, और वे दोनों देखोगे तो आप ध्यान से Y है, R से T का Y है, और T से S का कितना है 4, तो मैं लिख दिया Y+4 हो गया, इतना आपको आ गया रहेगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
तो ए वाई प्लस 4 देखो ब्रैकेट बन के उस साइड हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ देयर पर एक्स, क्योंकि जो फाइंड करना होता है हम इक्वल टू के उसको पहले लिखते हैं। तो इतना होने के बाद इक्वेशन 1 वहीं पर बना दोगे, हो गया। अब उसके सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग को दूसरे ट्रायंगल में करना है। देखो ट्रायंगल क्यू आर टी, अब क्यू आर टी ध्यान से देखो, क्यू आर टी एक ट्रायंगल है। अब इसमें वापस से हम लोग आर को लिए हैं, क्या लिए आर को लिए, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए वाई फाइंड करना। तो अब हम लोग को एडजेसेंट साइड निकालना है, क्या निकालना है एडजेसेंट। तो अभी हम लोग क्या निकाले 1038 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्योंकि हम लोग का देखो अभी बार बार वे चीज नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते हम लोग को वाई तो हो ही गया, क्योंकि ए हमारा सॉरी देखो एक्स ए भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि हमारा कभी भी क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को क्या होता है आमने सामने की भुजा को पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो जितना इस साइड का उतना उस साइड का, क्योंकि यहाँ का 4 था तो यहाँ का भी 4 हो गया था। तो हम लोग का टी क्यू का वैल्यू कितना है, देखो टी क्यू का कितना है एक्स, और हम लोग को आर टी का तो है ये वाई। तो अभी वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वाई से, तो हम लोग को पता चल जाएगा एक्स इक्वल टू 0.78 वाई। तो इक्वेशन सेकंड बन गया। आपको इतना मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहेगा। अब इसका देखो आप वही जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते फ्रॉम 1 एंड 2 से, अभी एक्स का वैल्यू इतना है और यहाँ पर भी हम लोग को इक्वेशन क्या बना है एक्स इक्वल टू इतना, तो एक्स की जगह पे उसको रखेंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो रख के देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं एक्स इक्वल टू 0.55 वाई प्लस 4 रख दिया, तो हम लोग को रख दिए, तो हम लोग को क्या पता चलेगा, देखो कहाँ, हाँ तो एक मिनट, हाँ कहाँ चलेगा, हाँ ए हमारा था। तो अभी हम लोग को एक्स का जगह ए तो दिया, अभी ये देखो रखा हूँ, पहले एक्स का वैल्यू रखा, फिर जो एक्स का वैल्यू आएगा वे वाला इस साइड रख दिया। अब फ्रॉम एंड 1 एंड 2 से आपको यही चीज ध्यान से करोगे तभी आएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या है, देखो अब हम लोग को पहले जीरो हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर 0.78 है, कितना है 78 है, और दूसरे में कितना है 0.55 है। आपको देखो बुक में नहीं करके दिया, आप कंफ्यूज हो सकते हो सर डायरेक्ट तो 78 वाई लिख दिया और इधर 50 वाई कैसे लिख दिया। तो आपको मैं ये बता दूं कि देखो पीछे से काउंट करते यूनिट 10 प्लेस सब देखते आते हैं यूनिट 10 100, तो अभी क्या है 2 डिजिट के बाद है, यूनिट 10 2 के बाद है, मीन्स हम लोग 100 से इंटू करेंगे तो हट जाएगा। पर दोनों में किया हुआ है, आपको बता नहीं, आप अगर ध्यान से कर रहे हो अपने बताना चाह रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि मल्टीप्लाइंग 100 बाय बोथ साइड, मतलब आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो दोनों साइड कर रहे हो 100 से, तो आप क्या करोगे 78 वाई हो जाएगा। अब 50 वाई होने के बाद 50 वाई का में इंटू किया, फिर 50 का 4 में किया, इतना आ गया। अभी इसके बाद आप लोग क्या किए, देखो 78 होने के बाद हम लोग क्या किए 78 और 50 वाई को इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, तो 78 में से 50 वाई जाएगा, 55 वाई जाएगा तो कितना बचेगा 23 वाई, और 23 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 220 बचे। अब 23 क्या होगा इधर डिवाइड, देखो 220 में आप लोग अपने नोटबुक में क्या करना 23 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ आएगा, क्या आएगा y इक्वल टू 9.563 आएगा। अभी एक मिनट रुको, इसको मैं आपको अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं इसको देखो, हाँ तो आपका क्या हुआ अभी बताया, इसको ऊपर सरका क्लियर आपको दिखता नहीं इसके लिए। अभी क्या हुआ देखो 78 वाई और 50 वाई आप माइनस कर लिए 50 वाई 5 वाई, तो आपको पता चल गया। और मैं बोला 220 में 23 से जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड भी किए तो आपको ए भी आएगा। तो हम लोग को एक स्टार्टिंग में कुछ बोला था इंटीजर्स के जो भी नियर में मतलब नजदीक में रहेगा उसमें हम लोग को करना है पूरा अप टू नियरेस्ट इंटीजर्स, मतलब क्या हो 9.56 तो 9 पॉइंट में है तो आपको पता है इंटीजर्स में, तो हम लोग क्या करें उसके नजदीक में क्या है 9 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 10, तो नॉर्मल हम लोग लिख दिए y इक्वल टू कितना है 10 है, उसके नीचे आप लिख सकते हो, बाजू में जो बना कर दिया आप लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय चेक करते समय सर लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका चलेगा, कोई बात नहीं, ईजी है, इसे सर को लगेगा कि दिखा दियो तो अच्छी बात है। अब उसके नीचे हम लोग को क्या पता है आरएस हम लोग लेट किए थे, क्या किए थे हम लोग को y तो मिल गया, बट हम लोग को x निकालने के लिए हम लोग का कुछ वैल्यू था क्या, हाँ कुछ वैल्यू था y प्लस 4, क्योंकि हम लोग का जो ट्रायंगल बना है क्या बना है ट्रायंगल, आप ये ट्रायंगल में हम लोग को यहाँ तक था y का वैल्यू यहाँ था और ये 4 हमारा क्या था यहाँ था, आप आराम से देखना अभी क्योंकि मैं ऊपर कर दिया हूँ तो नीचे दिखने के लिए, तो ये आपको समझ में आएगा क्या हो गया हमारा y और यहाँ से यहाँ तक का है ऊंचाई आपको 4 पता था, तो हम लोग यहाँ से r और यस ये पूरे का निकालेंगे, तो हाइट के लिए तो हम लोग को y और 4 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा आर एस इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, और यही तो हम लोग को निकालना था द ईगल ऑफ द हाइट ऑफ द 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ईगल कितने मीटर से रहेगा 40 मीटर ऑफ ग्राउंड से ऊपर रहेगा, या तो
बैठा है। तो इतना करने के बाद देखो आप इसको आराम से ध्यान से वीडियो रोक रोक के आराम से पूरा क्लियरली हर एक स्टेप वाइज मैं बताया हूँ, इसको आराम से आप देख के समझ सकते हो और उसको एक एक लिखोगे, सामने अपने टेक्स्ट बुक रखे रहोगे, क्लियर समझ में आएगा। अभी देखो हम लोग का क्या हुआ था, 4 क्वेश्चन हो गया थे, लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का जो भी एग्जांपल सॉल्यूशन है, और ये भी बहुत सिंपल है, खाली थोड़ा समझना है। द अ ट्री वाज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म, मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो पेड़ है उसका जो टूट जाता है, ब्रोकन मतलब टूटना, ब्रोक क्या होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म मतलब आंधी के वजह से, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, आंधी, आंधी की वजह से क्या होता है कि कुछ पेड़ के तने टूट जाते हैं। इट सो ब्रोकन अपर पार्ट वाज टू द इन लाइन, क्या लिखा है, इन inclined that its top touched the ground making an angle of the 30 डिग्री with the ground। मतलब क्या होता है कि अगर सपोज यहाँ पर हम लोग का पेड़ है तो पेड़ आंधी की वजह से टूट गया, टूट के क्या होता है, यहाँ ये इतना बड़ा था, देखो अभी क्या है, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो टूट के क्या होता है, आधा पार्ट उसका इसे झुक जाता है, पेड़ है आधा पार्ट क्या होता है, झुक जाता है, तो उससे एक एंगल बनेगा। तो अभी आगे आराम से समझाऊंगा तो क्या होता है, टच हो जाता है, इंक्लिनेट दैट इट इज द टॉप टच ऑफ द ग्राउंड, मतलब उसका जो टॉप पॉइंट रहता है ऊपर का टूट के क्या होता है, नीचे ज्वाइंट टच हो जाता है ground। The distance from the foot at the tree and the point where the top touched at ground was 10 मीटर। मीन्स जब ये टूट के गिरता है तो जो गिरता है ना, वे यहाँ से यहाँ तक जो जड़ होता है, फुट होता है ब्रिज का, ट्री का, उससे कितने मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस पे रहते हैं। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो मतलब हम लोग को बताना वे ट्री कितने का है। तो एक बार रिटर्न में पूरा वैसे समझा देता हूँ। एक पेड़ है जो हम लोग का क्या ऐसा है, तो आंधी की वजह से टूट के गिर जाता है, गिरने के बाद क्या हो रहा है कि वो जो टच हो रहा है कि उसको ग्राउंड को, जमीन को टच कर रहा है, लेकिन ब्रिज यहाँ था तो टूट के गिरा, तो 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर दूरी पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हमको बताना है कि पूरा जो अपना पेड़ है, ट्री है, वो कितना हाइट है उसका, खाली क्या निकालना, हाइट हमको बताना है। तो अभी इसके लिए देखो सॉल्यूशन में क्या, एज शो इन द फिगर 6.30 आपको दिख रहा होगा। सपोज ए बी इज द ट्री, देखो आपको दिखा ए बी हमारा क्या होगा, एक ट्री होगा, आपको आ गया। उसके बाद क्या बोलता है, इज द ट्री, इट वॉज द ब्रोकन एट सी, मतलब यहाँ से जो सी है, यहाँ से क्या होता है, हमारा ब्रिज टूटता है, एंड इट टॉप टच डी, तो मतलब ये जो टॉप ऊपर ए वाला पॉइंट था, अभी वो क्या हुआ, टच होगा, क्या बन गया, डी बन गया। आपको पता हो गया रहेगा, आपका ब्रिज ए और बी है, अब उसमें से सी के इधर से टूटता है, और सी से टूट के जब नीचे जमीन पे लटक जाएगा तो क्या बन जाता है, डी बन जा रहा है, एक एंगल बन गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, देखो सी डी बी, क्या बना है, सी डी बी, ए सी डी बी, तो एक से उससे क्या बनता है, 30 डिग्री का एंगल, हम लोग को बोला ही है। ऊपर जब टच होता है तो हम लोग का कितने का बनता है, 30 डिग्री का एक एंगल बना, जहां टच हुआ वहां पर बन गया, तो अपने को पता चल गया ऊपर साइड बनेगा, क्योंकि एलिवेशन ही क्या होता है, ऊपर बनता है। अब उसके बाद हम लोग को बी डी, अब हमारा क्या, बी डी कितना, 10 मीटर, वे भाई हम लोग को दिया था कितने मीटर पे टच हुआ था, 10 मीटर पे। और उसके बाद क्या बोलता है, बी सी, बी से हमको फाइंड करना है, तो हम लोग लेट कर लिए एक्स वाई। अब बट हमको एक्स वाई बी से फाइंड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इस एंगल का पता है, एक साइड का पता है, तो एक साइड का निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे, वो बात तो सही है। बट हम लोग को क्या चाहिए, उतना ही नहीं चाहिए, पूरा टोटल ये ए से लेकर बी तक की चाहिए, क्योंकि पूरा ट्री हम लोग का ए से बी तक का है। तो ए से बी तक का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सी, देखो इधर किया है, सी ए कहाँ है, सी ए, मतलब ए से सी तक का, एंड हम लोग का सी से किधर तक का, डी तक का, जो है झुका हुआ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, बराबर। तो इसके लिए उसको क्या लेट कर लिया है, यम लेट कर लिया है, यम मीटर, क्या है, सॉरी वाई मीटर लेट करें। अभी उसके बाद हम लोग को क्या करना, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, सी डी बी, सी डी बी आपको दिख रहा होगा, सी डी बी, यहाँ तक होने के बाद आपको क्या दिया है, 10-30, कितना 10-30, क्योंकि डी के वैल्यू कितना हो गया था, 30 हो गया था, यहाँ पर आपको पता है ये वैल्यू, तो ये कितना हो गया, 30 होगा। अब 30 के बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसमें हाइपोटेनियस का ही लगाओगे, क्या लगाओगे आप लोग, 10, सॉरी हाइपोटेनियस बोल रहा हूँ, अब 10-30 का वैल्यू लगाओगे तो 10-30 का क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी इसमें क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट हम लोग का क्या होता है, देखो इधर लिखा बी सी अपॉन एडजेसेंट क्या होगा, बी डी होगा, लिख दिया। अब 10-30 का मान हम लोग को कितना है पता है, 1/√3 होता है, नॉर्मल से इतना करते आ रहे थे, हमको याद होगा। और बी सी का वैल्यू कितना है, बी और सी का, तो लेट किए थे एक्स,
देखो जस्ट यहाँ पर किए, और हम लोग को बी डी का वैल्यू पता है कितना है, 10 है। दोनों चीज का रख दिया, रखने के बाद हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 का 1 में इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/√3, देयरफॉर x इक्वल टू इतना होगा। अब हम लोग को y चाहिए, क्या चाहिए y। अभी देखो अगर हम लोग को क्या पता चल गया है, सी डी पता चल गया, क्या पता चल गया, x पता चल गया, क्या पता चल गया, x किसको लेट किए थे आप, बी और सी का इतना आधा का पता चल गया कि कितना होता है, 10/√3 होता है इतना, आपको समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग को क्या है, y को फाइंड, जो लेट किया उसको निकालो, तो y बराबर क्या होगा, देखो इतना, ये दोनों डबल होगा। अगर हम लोग को डबल करना है तो डबल के लिए हम लोग का क्या, 10/√3 और प्लस, इसको मैं आपको सॉल्व में करा देता हूँ। देखो बुक में आपको y इक्वल टू 20/√3 कहाँ से आ गया, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 10/√3 प्लस 10/√3। जब आप रूट में 2 बार 3 लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 बार रूट में, बेस सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10/20 तो आपको समझ में आया। उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या आधा झुका हुआ है, तो उसको पूरा जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, y इक्वल टू 20/√3। अब देखो जब हम लोग को y पता चल गया, तो हम लोग को x और y, x सी बी का और ए और सी का, ये दोनों जब हम लोग निका ऐड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा x प्लस वाई, पूरा पेड़ का हाइट कितना था। तो हम लोग x प्लस वाई को ऐड करने के लिए, देखो x का वैल्यू कितना है, 10/√3, एक में x का कितना है, देखो 10/√3, y का कितना 20/√3, दोनों को ऐड किया, बेस सेम है तो एक बार आया, और रूट में 20 प्लस 10 कितना होगा, 13 होगा। अब इतना आने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, सर x प्लस वाई इक्वल टू 10/√3 क्यों लिख दिया। तो नॉर्मल से जब हम लोग को हाइट चाहिए तो अपॉन में रख नहीं सकते, तो अपॉन को हटाने के लिए, अगर रूट को नीचे से 3 हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको करके दिखाता हूँ, 30/√3 इंटू इधर भी करेंगे तभी हटेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू √3, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा, क्योंकि दो सेम रूट से नंबर अंदर रहता है, तो कटने के बाद क्या होता है, कभी भी ध्यान देना कि कोई भी 2 रूट है और दोनों का अंदर का जो भी नंबर है सेम है, तो उसका जब दोनों का आपस में इंटू होता है तो 3 आ जाएगा। जो भी नंबर रहेगा भैया, अब 3 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यही तो आपका आया 10√3, तो आपको इतना ही करना था। अब इसके बाद आपको आंसर में जो भी लिखा है ध्यान से देखो, क्या लिखा है आपका आंसर में, हाइट ऑफ द ट्री वाज 10√3, यही तो हम लोग को निकालना था। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग का क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया है जो भी प्रैक्टिस सेट 6.2 के पहले का एग्जाम्पल। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 6.2 का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा। उससे पहले आप लोग क्या करो, जो भी है इसको 2 बार 4 बार देख के अच्छे से अच्छे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपका अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा।